हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मिकी जेल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। लव पार्ट 5। यहाँ हमारी दिया जी गुस्सा होकर चली जाती है और वो गुस्सा होती है हमारी माही जी पर। और दिया जी को इतना भी सेंस नहीं है कि हम गुस्सा हुए हैं उनसे क्यों हुए हैं। उनसे तो अभी तक दिया जी का कोई रिलेशनशिप है नहीं। न दिया जी जानती है माही जी को, न माही जी जानती है दिया जी को। और दिया जी को इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है उनके कोई भी स्टेप से, ये दिया जी भी नहीं जानती। खैर, हमारी दिया जी गुस्सा होकर जब निकलती हैं तो हमारी दिया जी की बेस्टी उनके पीछे जा रही होती है कि दिया यार सुन तो सही यार, तू भाग क्यों रही है ये तो बता दिया। जब वो ऐसे बोलती हैं तो दिया जी फिर मुड़ती है। मुड़ने के बाद वो देखती हैं कि हाँ, उनकी बेस्टी उनके पीछे पीछे आ रही है। तो वो बोलते कि तू मेरा पीछा क्यों कर रही है, चल क्लास में, अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ब्रेकफास्ट वैसे लंच टाइम ख़त्म हो चुका है। तो उनकी बेस्टी बोलती है कि हाँ जानती हूँ लंच टाइम ख़त्म हो चुका है, तू मेरे को ये बता तूने लंच किया है, तू कर क्यों नहीं रही है। और मेरे को एक बार बता, तू जब से कॉलेज में आई है तू यूँ चेंज क्यों हो गई है, मैंने तो तुझे ऐसा कभी नहीं देखा। तो दिया बोलती है कि मैं कोई चेंज नहीं हुई हूँ, चल क्लास में चलते हैं। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि नहीं, क्लास में नहीं जाएंगे, पहले तू मेरा क्वेश्चन का आंसर दे। तू अभी मैंने तेरे को देखा, तू स्माइल कर रही थी जब मैं लंच कर रही थी, तू किसको देखकर स्माइल कर रही थी, और अभी सडन जब तू खाने गई तो तू बिना खाए आ गई, रीज़न क्या है। तो दिया बोलती है कि कुछ नहीं यार, वो बस मन में चल रहे हैं कि मिलने जाऊंगी, यही सब बातें लेकर। तो उसकी बेस्टी बोलती है कि ओह तो ये बता, तो साफ साफ बोलना तेरे को ये दिक्कत है। खैर, तू उसके बारे में क्यों इतना सोच रही है, मैंने तो कहा तुझे कि अगर तेरे को उसके साथ नहीं रहना तो तू बोल दे। तो दिया बोलती कि अब मेरे को ये सब नहीं सुनना, चल क्लास में चलते हैं। ऐसे बोल के दिया जाने लगती है। दूसरी ओर हमारी माही जी भी दिया जी को लंच करने वक्त थोड़ा बहुत नोटिस करती है। नोट क्या, ऐसा नहीं, किसी और वे में वो बस देखती है कि हम्म, दिया का जो, लेकिन सच बोलूँ तो दिया का जो स्टाइल, उसका खुद का जो फैशन है, वो जैसा वाइब देती है। अच्छा मतलब कि अच्छी है, अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है वो। तो जब माही जी दिया को देखती हैं कि बैठी हुई है तो 1 से 2 बार दिया की तरफ देखती हैं, सिर्फ 1 से 2 बार। तो जब वो ऐसे देखती हैं तो तभी तभी उसी वक्त गणेश सर एंटर होते हैं। जब गणेश सर एंटर होते हैं तो एक्सक्यूज़ देते हैं माही जी को कि मैम मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो माही जी बोलती है कि बैठ जाइए। तो जब ऐसे बोलती हैं तो गणेश सर बैठते हैं। तो जब गणेश सर बैठते हैं तो हमारी माही जी की जो फ्रेंड्स हैं वो माही जी को टीजिंग नज़रे से देखने लगती हैं और एक स्माइल पास करती है। और माही जी अच्छे से नोट करती हैं कि इन लोगों कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। माही जी अच्छे से नोट करती हैं। तो माही जी उन दोनों के, मतलब कि माही जी उन जो टीजिंग नज़रे से उनकी फ्रेंड देखती है उनके लैब पर पिंच करती है। तो ये जैसे करती है ना तो उनकी फ्रेंड आउच करती है। जब वो आउच बोलती है ना तो माही बोलती है कि क्या हुआ यार, देखो कुछ काटा क्या, बोल। ऐसे वो बोल के एक स्माइल पास करती है अपनी फ्रेंड को कि लो जैसे करोगे वैसे मिलेगा। वो माही जी ऐसे करती है। माही जी भी कम नहीं है, वो भी एक नंबर है। तो हमारे गणेश सर भी पूछते हैं कि क्या हुआ मैम, कुछ हुआ क्या। तो माही जी की फ्रेंड बोलती है कि नहीं सर कुछ नहीं। तो माही जी से गणेश सर पूछते हैं कि मैम आपका लंच हो गया। तो माही जी की फ्रेंड बोलती हैं कि क्यों, आपको दिखता नहीं है क्या। तो उनके सर फिर बोलते हैं नहीं वो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तो मैंने अभी तक नहीं किया,
क्या मैं आपके साथ कर सकता हूँ? ये गणेश सर माही जी को बोलते हैं। तो माही जी तो एक्सक्यूज़ देकर निकलना चाहती थी, बट उनकी फ्रेंड, भाई जब मौका मिला है तो बदला लेगी क्यों नहीं? उनकी फ्रेंड भी माही जी को पिंच करते हुए आंसर दे देती है गणेश सर को कि हाँ सर जी, क्यों नहीं, आप ही करिए, हम भी लोग करते हैं, ऐसे ही तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी। तो गणेश सर को ये अच्छा लगता है, वो माही जी की तरफ एक स्माइल पास करते हैं और बोलते कि हाँ जी, क्यों नहीं, ऐसे बोलकर वो भी लंच करने लगता है। ऐसे वो लेकर आए थे अपना टिफिन, तो वो भी लंच करने लगते हैं। और लंच करने वक्त हमारे गणेश सर कुछ ज़्यादा पर्सनल हो रहे थे माही जी से, और माही जी को ये रास नहीं आ रहा था। यूँ पहले तो वो आते-आते चीप लाइन बोलने लगे थे, और अभी कितने टाइम हुआ है उनको गणेश सर से मिले और वो सडन ऐसे पर्सनल हो रहे हैं उनसे। तो हमारी माही जी उनको बोलती हैं कि, और वैसे भी माही जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात था कि माही जी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए माही जी उनको एक्सक्यूज़ देकर निकल जाती हैं। तो जब माही जी निकलती हैं तो उनकी दोनों फ्रेंड्स गणेश सर को बोलते हैं कि सर, एक बात बोलूँ आपको, एक सजेशन देना चाहती हूँ। तो गणेश सर बोलते हैं कि बोलिए मैम। तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि आप जो ये स्टार्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, आपका पत्ता पहले कट चुका है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे बोलकर वो लोग जाने लगती हैं। तभी गणेश सर जी बोलते हैं कि मतलब क्या है आप लोगों का? तो उनकी फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं कुछ, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, तो समझ जाइए। ऐसे बोल के उनकी फ्रेंड लोग माही जी के पीछे जाने लगते हैं। माही जी के पीछे जब वो लोग जाने लगते हैं तो माही जी कैबिन में चली जाती हैं। जब वो कैबिन में जाती हैं तो उनकी फ्रेंड्स भी आती हैं और वो लोग बहुत हँसते हैं, बहुत। और माही जी थोड़ी बहुत नाराज़ हो जाती हैं अपनी फ्रेंड से कि क्या यार, तुम लोगों को मेरा हेल्प करना चाहिए, तो तुम लोग मेरा ही ले रहे थे उसके सामने, बोलो तो, ऐसे कौन फ्रेंड्स करते हैं? तो माही जी की फ्रेंड्स बोलते हैं कि ऐसे ही फ्रेंड्स करते हैं, फ्रेंड्स होते क्यों है, तू मेरे को ये बता। बता, तूने मेरे मजाक नहीं बनाया है कभी क्या? हाँ बता जरा मेरे को। तो माही जी बोलती हैं कि जब उनकी फ्रेंड्स ऐसे मजाक बना रही होती हैं, माही जी को ये पसंद नहीं आता, तो माही जी अपने फ्रेंड्स को बोलती हैं कि अगर तुम लोगों का हो गया हो तो बंद करो, ठीक है ना, और हाँ बेल हो चुकी है तो क्लासेस लेने चलनी है, चलो। ऐसे बोल के माही जी निकल जाती हैं क्लासेस के लिए। दूसरी ओर हमारी दिया जब क्लास में जाती हैं तो अभी भी उनकी बेस्टी बोलती है कि यार तू कुछ खा ले, तूने लंच नहीं किया। तो हमारी दिया बोलती है कि मुझे नहीं खानी है, अगर तुम्हें खानी है तो तुम खा लो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो जब दिया ऐसे बोलती है तो उनकी बेस्टी आगे कुछ बोलने ही वाली थी, बट तभी क्लास में टीचर एंटर हो जाते हैं। तो इन लोगों की स्टडी चलने लगती है। दिया की स्टडी चली रही थी, तभी बीच में दिया का फ़ोन बीप होता है। तो दिया देखती है कि किसका फ़ोन आया है, मीन्स कि किसका मैसेज आया है। तो जब मैसेज देखती है तो पता चलता है कि उनके शामोन का। तो वो फिर देखती हैं कि क्या मैसेज आया है। लिखा हुआ था कि कॉलेज से निकलने वक्त कॉल करना मेरे को, हम वेट कर रहे हैं आपके कॉल का। तो दिया जब ये देखती है तो दिया को उतना खास अच्छा नहीं लगता, खैर वो ओके बोल के रख देती है फ़ोन। दूसरी ओर हमारी माही जी का स्टडी चल रहा था। अभी कुछ घंटे तक इन लोगों की स्टडी चलने के बाद कॉलेज से निकलते हैं। निकलने के बाद हमारी दिया कॉलेज से जब निकलती है तो वो अपनी बेस्टी के साथ जा रही होती है। तभी हमारी दिया जी घर जा रही होती है। तभी उनको
फिर बीप होता है कि बेबी कॉल करो ना। तो दिया जब वो देखती है तो दिया को तो फ़ोन करने का मन नहीं था, बट वो फिर भी करती है। फ़ोन करती है तो उसकी बेस्टी तो उसके साथ ही थी, तो दिया उसको बोलती है कि तुम थोड़ा आगे चलो, मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के दिया फिर फ़ोन करती है। फ़ोन करते है तो पहला रिंग में ही फ़ोन उठा लिया जाता है। तो दिया बोलती है कि हेलो। तो सामने से बोला जाता है कि बोलो। दिया बोलती है कुछ बोलना था क्या? तो उधर से आता है कि यही बोलना था कि कंफर्म हो ना, आपके पास कल टाइम है। देखो आप आओगे तो ऐसे मत बोलना कि हाँ मेरे को जाना है, वक्त नहीं है, या फिर बहुत लेट हो चुका है, पहले बता दे रहा हूँ मैं। तो दिया बोलता है कि है मेरे पास टाइम, वैसे मुझे कुछ बातें भी करनी है इसीलिए। तो लड़का बोलता है कि हाँ बोलो ना, इसी में बोलो ना, हम सुन रहे हैं। दिया बोलते कि नहीं, वहीं कर लेंगे, यहाँ नहीं, फ़ोन में नहीं हो सकता, नहीं तो मैं कब का बोल देती। तो लड़का बोलता है कि अच्छा ठीक है, और बताओ कैसा रहा आपका कॉलेज? तो दिया बोलती कि ठीक था, आप कैसे हो? तो वहाँ से बोलते कि मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? तो वो बोलते कि मैं भी ठीक हूँ। तो दिया बोलती कि अच्छा सुनो ना। तो सामने से आता है कि हाँ बोलो। तो दिया बोलती कि मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि मैं अभी फ्रेंड के साथ हूँ, घर जाने के बाद मैं कॉल करूँगी। तो दूसरा था कि देखो कितना टाइम बाद आप कॉल करी हो, ऊपर से आप बोलो घर जाने के बाद, फिर बोलोगे कि नहीं मम्मा है, मैं नहीं कर पाऊँगी बात। तो दिया बोलती कि नहीं मैं करूँगी घर जाने के बाद, ठीक है ना, अभी मैं रखती हूँ। तो बोलते कि प्लीज़ ना यार मत करो ऐसे। तो दिया बोलती कि कहा ना मैं कर दूँगी, तो एक बार में समझ नहीं आता आपको? ऐसे बोल के दिया गुस्से में फ़ोन कट कर देती है। तो उसकी बेस्टी जब देखती है कि भाई हो चुका है बात और दिया इतने गुस्से में है, तो उसकी बेस्टी दिया को बोलती है कि क्या हुआ बोल, तूने बोल दिया कि नहीं जाना है तेरे को? तो दिया बोलती कि नहीं मैं इसके लिए ना ही नहीं बोल रहा हूँ अभी। तो उसकी बेस्टी बोलती कि तू चाहती क्या है तो उसको बोल देना। तो दिया सॉरी मैं दिया बोलती है कि मैं कुछ नहीं चाहती, ठीक है ना, जो हो रहा है होने दे, तू मुँह बंद कर, मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा आज। से बोल के ये दोनों जाने लगते हैं। दूसरी ओर हमारी माही जी जैसे ही कॉलेज के बाहर आती हैं तो देखती है कि उनके भाई जो मॉर्निंग में उन्हें छोड़ने आए थे वही आए हैं। तो माही सोचती है कि मैंने तो इन्हें कॉल भी नहीं किया बट फिर भी ये आए हैं। वाह, एक स्माइल देती है, मीन्स ऐसे कि सामने वाले को पता ना चले कि मैं हंस रही हूँ ऐसे। तो हमारी माही जी जाती हैं तो उनके भाई बोलते कि कैसा रहा कॉलेज? तो माही जी बोलते कि अच्छा था। तो उसके भाई बोलते कि अच्छा बैठो। तो माही बोलते कि बैठती हूँ, ऐसे बोल के माही जी बैठ जाती हैं। तो माही जी की फ्रेंड्स आती हैं, वो भी लोग कॉलेज से निकलते हैं तो वो बोलते कि अरे तू जा रही है, ऐसे कैसे जा रही है तू? तो माही जी बोलती कि ऐसे कैसे, क्या देख नहीं रही है कि मेरे भाई आए हैं मुझे लेने आज, देख तो तू सही। तो उनके भाई माही जी को तिरछी नज़र से देखते कि बोल क्या रही है, मैं भी सुन लूँ जरा। तो माही जी कुछ नहीं बोलती, उसको एक स्माइल दे देती है, किसको, अपने फ्रेंड्स को। तो उसकी फ्रेंड्स बोलते कि तूने तो कहा था कि साथ में चलेंगे, अब तू ऐसे जा रही है, यार बातें करनी थी ना हम लोगों को। तो उनकी फ्रेंड्स माही जी बोलती कि बातें करनी थी बट अभी पॉसिबल नहीं है, तो अब तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ पाऊँगी, ठीक है ना। ऐसे बोल के माही जी अपने भाई को बोलते कि चलिए आप लोगों को छोड़िए। तो उनके भाई बोलते कि अरे तुम्हारी फ्रेंड्स है, तुम्हें बोल रही है जाने के लिए साथ में, तुम चले ही जाओ उन लोगों के साथ। तो माही जी बोलते कि आप यहाँ आए क्यों थे, पहले मेरे को ये बताइए। तो उनके भाई बोलते हैं कि तुम्हें लेने, और क्यों आऊँगा, मेरा और कौन सा काम है यहाँ। तो माही जी, उनके भाई बोलते हैं कि तो माही बोलते हैं कि एग्जैक्टली, जब आप मेरे को लेने आए हो तो फिर ये बहस क्यों कर रहे हो कि चली जाओ उनके साथ। तो उनके भाई बोलते नहीं मेरी माँ, तेरे से मेरे को लड़ना नहीं है, ठीक है ना, चलो
मैं चल रहा हूँ से बोल के वो चलने लगते हैं। दूसरी ओर हमारी दिया घर पहुंच गई होती है। घर जाने के बाद दिया अपनी दादा दादी के पास जाती है, क्योंकि वो लोग वही हॉल में बैठे हुए थे। दिया उनके पास जाने के बाद अपने दादी को एक हक करती है और अपने दादा को एक किस। तो उसकी दादी बोलती है कि ये तो ना इंसाफी हुआ ना बच्चा, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो दिया बोलती है स्माइल के साथ, दिया को पता होता है कि दिया क्या किया, बट फिर भी वो बोलती है कि क्या किया है मैंने, आप ऐसे बोल रहे हो दादी, बोलो ना। तो उसकी दादी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। तो उसकी दादा भी दिया की तरफ देख के स्माइल करते। इन दोनों का खिचड़ी पका हुआ है, बट दादी जी अलग है इसीलिए। तो फिर उनकी दादी थोड़ा सा उस वक्त सैड हो जाती है कि ठीक है तुम्हें नहीं पता, कोई ना। तो दिया फिर अपने दादा का पास से आती है, अपनी दादी को एक हक करती है, हक करने उनको उनके चिक्स पे किस करती है और बोलती कि अब आपको कैसे भूल सकती हूँ बताओ। तो मैं तो सिर्फ आपकी टांगे खींच रही थी बस, और कुछ नहीं। तो उनकी दादी बोलती अभी तू मेरी टांगे खींच ले, वक्त आने पर तेरी भी टांगे खिंचाई होंगी, तू टेंशन मत ले इतना, चाहे तो अभी जो कर रही है कर, ठीक है ना। तो दिया बोलती आप फिर से स्टार्ट मत हो जाओ तो प्लीज़, मेरे अभी कॉलेज से आई हूँ, आप ये सब अपने पास रखो, ठीक है ना दादी, लव यू। ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। खैर है गाइस, अब मेरे को जाना होगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी बता दीजिए कमेंट में, हमें वेट रहेगा। और हमारे इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिए यार, हमें उसका भी वेट